रीति, नीति, प्रीति कहाँ हो? चलो अब खाना खा लो। अभी आते हैं माँ। वंदना की आवाज लगाते ही उसकी तीनों बेटियां रीति, नीति और प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। रीति हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़कर नीति और प्रीति चला करती थी। दरअसल प्रीति और नीति देख नहीं सकती थी और रीति देख तो सकती थी, पर वो पैरों से लाचार थी। तो रीति बैसाखी के सहारे थी और नीति और प्रीति रीति के सहारे। कितनी बार कहा है ज्यादा दूर मत जाया करो। रीति दीदी थी ना हमारे साथ। अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो? तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगी। रीति दीदी का कंधा पकड़कर ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा। वंदना का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थीं और वो भी अपाहिज। वंदना को इस बात का बहुत दुख था। वंदना का पति श्याम एक छोटा किसान था और बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, रीति कहाँ हो? माँ मैं रोटी बना रही हूँ। अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बहनों को भी तो कुछ सिखा। माँ मैं हूं ना, और वैसे भी वो दोनों कैसे करेंगी? ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जब तू अपने घर चली जाएगी तो इन्हें भी तो ससुराल जाना पड़ेगा। फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना, और हम कोई अमीर घर से तो है नहीं कि काम नौकर चाकर करेंगे। पर माँ वो कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर? माँ मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी ही मत करो। मैं कमाऊंगी और सबका ख्याल रखूंगी हमेशा। रीति की बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। ये बात नीति और प्रीति ने भी सुन ली और वो दोनों भी चुपके चुपके रोने लगी। फिर उसी शाम, माँ पिताजी मैंने सोच लिया है, हम तीनों बहनें या तो शादी ही नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी ऐसे घर में करना जहाँ 3 भाई हो। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर और ना ही कोई बहुत सुंदर लड़के। बस हमें अलग मत करना पिताजी, क्योंकि मेरे बिना इनका और इनके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। रीति की वो बात श्याम और वंदना को लग गई और फिर एक दिन श्याम भागा भागा घर आया। अरे सुनती हो, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या है जी, जल्दी बताओ। वो किशनपुर है ना, वहाँ किशोरी लाल जी का परिवार रहता है। उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही कुंवारे हैं। वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन तीनों लड़कों से अपनी बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी। पर वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे क्या? वो तो अरे यही तो बताना है तुम्हें। अब इसे भगवान की लीला ही कहो। वो तीनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं, इसीलिए शायद वो मान जाए। अच्छा, तब तो आप फटाफट बात चलाओ। अगले ही दिन श्याम किशोरीलाल के घर पहुंचा और उससे अपनी बेटियों के रिश्ते की बात की। किशोरीलाल ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और श्याम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तीनों बहनें भी बहुत खुश थीं। फिर शादी की तारीख भी आ गई, लेकिन फेरों से ठीक पहले। 1 मिनट रुको पंडित जी, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ तो श्याम जी, जरा दहेज वहेज का हिसाब तो समझाओ। पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी किशोरीलाल जी, और जितना मुझसे बन पड़ा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। अरे तो हम अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहे हैं? आप 3-3 बेटियां दे रहे हो। कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह ऑटो और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या? अब आप ऐसा करो कि एक ऐसी कार दे दो जिसमें 7 लोग आ जाएं। बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। है? पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी। मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा किशोरीलाल जी? अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? हम आपकी तीनों बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं, ठीक है? ठीक 1 महीने बाद आप कार ले आना, और अगर नहीं ला पाए तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना। बहुत बेगैरत आदमी हो किशोरीलाल, हैं? अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो बे? मुखिया तुम चुप करो। अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना इन लंगड़ी और अंधी बेटियों पर, तो तुम ही ले जाओ इन्हें अपने घर बहू बनाकर। करा देता, पर मेरा एक ही बेटा है, और अगर 3 होते ना तो तुम्हारे सामने इनसे शादी कराता और तुम्हें जूते मारकर बाहर निकाल देता इस गांव से, जूते मारकर। हाँ, तो हम जा रहे हैं। अब ढूंढ लेना ऐसा घर इन लंगड़ी और अंधियों के लिए, जहाँ बिना दहेज के तीनों की शादी हो जाए। हम भी देखते हैं। विमल बेटा इधर आ। श्याम भाई बताओ कि आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो, बताओ। मुखिया जी, आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तीनों अलग नहीं रह सकती।
मेरी बहनें मेरे ही सहारे हैं, तो या तो हम तीनों एक ही घर जाएंगी या फिर। शादी तो होगी बेटी, और इस लालची किशोरी लाल के सामने ही होगी। श्याम भाई, मेरा एक ही बेटा है और आपको अजीब लगेगा, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मैंने जबान दे दी है, मैं अपनी तीनों बेटियों का हाथ अपने बेटे विमल के लिए मांगता हूँ। बताओ, आपको मंजूर है? मुखिया की बात सुनकर वहां हर आदमी हैरान था, पर तभी रीति के कंधे पकड़कर नीति और प्रीति मुखिया के सामने खड़ी हो गईं और उनके पैर छुए। फिर उसी मंडप में तीनों बहनें हमेशा के लिए एक साथ हो गई और इस तरह तीनों बहनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक ही लड़के से शादी कर ली और वो लड़का बन गया 3 बहनों का एक पति। और किशोरी लाल अपने 3 बेटों के साथ खाली हाथ वहां से बेइज्जत होकर चला गया।